मुहावरा कुछ इस तरह है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। सारी खुदाई एक तरफ, शुएब अख्तर एक तरफ। दुनिया में कुछ चल रहा होगा, शुएब अख्तर का अपना चल रहा है। और शुएब अख्तर की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है ना, मुंबई अटैक और आईपीएल और पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में, दर्जी को जब खरादिए का काम दोगे ना या वेल्डिंग करने पर लगा दोगे तो वो वेल्डिंग नहीं करेगा, वो अपनी ही शलवार साड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी, लेट सपोज, आर्मी के जवान को तुम दर्जी बना दोगे ना कि भाई तू कपड़ा काट, तो भाईजान वो आपके कपड़े का ना तरपाल ही बनाएगा। शुएब अख्तर ने भी यही काम किया है यार। इतनी कोई आउटरेजियस किस्म की ये स्टेटमेंट है जिसका न सिर है ना पैर है कि अगर मुंबई हमले ना होते तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे होते। आईपीएल खेलने से ना खेलने से पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? पहला सवाल तो मेरा ये है। आईपीएल बेसिकली एक टी20 लीग है। हमारे लड़के बाकी टी20 लीग्स खेलते हैं, चले वो आईपीएल नहीं खेल पाते, फेयर इनफ। अच्छा, एक चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर ये बात है, मुंबई से ऑनवर्ड्स चलते हैं, तो फिर 2012-13 में तो हम बायलैटरल सीरीज़ खेल कर आए थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई थी। उससे ऑनवर्ड्स क्यों नहीं चीज़ें बढ़ी? फिर ये सवाल है। अब शुएब भाई ने ये बात किया ना, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। जहाँ जहाँ शुएब भाई की ये बात कोट की जाएगी ना, वहाँ नीचे कमेंट्स में आप देखिएगा पाकिस्तानी कहेंगे अच्छा तो फिर कुलभूषण यादव यहाँ पे क्या कर रहा था? खीरे लेने आया हुआ था ताज़ा हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ सब्ज़ी अच्छी मिलती है, बलूचिस्तान में खुश्क मेवा ज़्यादा ढूंढ रहा था वो। फिर इस तरह के जवाब आएंगे। मेरा मुद्दा पता ही है। मेरा मुद्दा ये है कि क्रिकेट की चीज़ को क्रिकेट तक रहना चाहिए। अब ये बेसिकली एक क्रिकेटर ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया जिसकी कोई कतन ज़रूरत नहीं थी, कतन ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि भैया मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये दोनों साइडों को ना बड़े क्लोजली देखा हुआ है, बड़ा इनके बारे में पढ़ा हुआ है। ये दोनों साइडों की जो अहले इक़्तिदार है ना, पीपल इन पावर, उन्होंने ना डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट किस्म के आलू रखे हुए हैं। वो ज़रूरत पड़ने पे कोई एक आलू उठाते हैं, उसे कपड़ा मारते हैं, दे देते हैं आवाम को। ये आपको मैं, और ये 75 सालों से हो रहा है, सिंस पार्टीशन ये हो रहा है दोनों साइडों के ऊपर। अगर आपने मुझसे आर्ग्यू करना है तो दीवार के साथ जाकर कर लो, न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ लो, न्यूट्रल चीज़ें पढ़ लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये बसड़ दोनों साइडों पे मचा हुआ है, क्योंकि इन दोनों साइडों ने बेसिकली रूल करना है अपनी अपनी आवाम के ऊपर। और आवाम के ऊपर रूल करने के दो ही फार्मूले होते हैं, या ख्वाब बेचो या डर बेचो। हमारे यहाँ पर डर आह क्या पप्पू किस्म का बिकता है। हमें बताया जाता है वो साले ड्रैकोले हैं दीवार के उस पार वाले। दीवार के उस पार वालों को क्या बताया जा रहा है कि दीवार के इस पार ड्रैकोला बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। तो ये क्रिकेट का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आईपीएल का मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। मैंने अभी शुक्ला जी की एक पॉडकास्ट देखी है, वीपी जो हैं बीसीसीआई के, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि फ्रेंचाइजीज वाले नहीं लेना चाहते पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल, 8 से 10 साल पहले फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स थे उनकी बिटवीन द लाइंस आप जाकर स्टेटमेंट्स पढ़ ले, वो ये कहते हुए नजर आए थे कि हमें बीसीसीआई अलाउ नहीं करता। अब बताओ ज़रा, और भैया कांड है वहाँ, रोले कुछ और हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वाला हिसाब है। बीसीसीआई ने उधर लेटर लिख दिया अपनी गवर्नमेंट को कि हम जान ही नहीं चाहते, और इधर कह दिया कि वो गवर्नमेंट नहीं मान रही। गवर्नमेंट वालों ने कहा कि हम क्या मानते, इन्होंने लेटर लिखा हुआ है कि हम नहीं जाना चाहते। तो बीसीसीआई ने गवर्नमेंट पर डाल दिया, गवर्नमेंट ने वापस बीसीसीआई पर डाल दिया चैंपियंस ट्रॉफी का। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। तो भैया ये चीज़ें जो है ना, इनको हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल जो रेडिकलाइजेशन है दोनों साइडों के ऊपर, उससे निकालो। आप जैसा बंदा भी जिसने दुनिया देखी हुई है, क्रिकेट खेली हुई है इतनी, वो भी जब इस किस्म की छुसे मारेगा तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर तो क्रिकेट बंद कर दो भाई, ताले लगा दो, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आपके प्रॉब्लम ये नहीं है। आपका बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दोनों साइडों से रिलेटेड इतना घड़मस मचा हुआ है कि अब उसमें क्रिकेट पलूट होना शुरू हो गई है। पहले ये नहीं थी, अब होना शुरू हो गई है। पिछले तकरीबन कोई, आप कह लो, डेकेड ऑड प्लस कुछ साल मिला के कर लो तो ये सब कुछ हो रहा है। वह ठीक है भाई, नहीं है आईपीएल में खेल रहे तो नहीं है, ठीक है, फाइन विद इट। वो आईपीएल खेल लेते तो आपको लगता है सीरियसली कि अगर हमारे लड़के आईपीएल खेल रहे थे तो हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड ही बहुत हाई हो जाता? आईपीएल में जो परफॉर्म करने वाले हैं, आप ज़रा उनका जाकर तो देखें कि वो भाई उनके डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या स्ट्रक्चर है, बाकी सारी क्या चीज़ें हैं, तो आपको पता चल जाता।
ऐसे नहीं होता कि एक लीग खेलने से आप जनाब मिस्टर वंडर बन जाते हैं, वो सुपरमैन बन जाते हैं, बैटमैन बन जाते हैं। ऐसे नहीं होता भाई। आई रियली डोंट नो कि ये किस हिसाब किताब में ये स्टेटमेंट दे दी है। शुएब अख्तर को भी ना बस समझ मुझ कोई नहीं आती। कई दफ़ा मैंने नोटिस किया इनको, ठीक है रगड़ा लगाते हैं, बात करते हैं, कई दफ़ा टेक्निकल बात करते हैं, कई दफ़ा रगड़ा भी समझ में आ रहा होता है, लेकिन कभी कभार यकीन करो ऐसी ही चूस मारते हैं ना शुएब भाई, कमाल ही करते हैं। तो वही वाला बात है कि बेसिकली शुएब भाई ने ना, वो इनको आता शाता था कोई नहीं, इन्होंने बेल्ट करने के चक्कर में अपनी ही शलवार में सुराख करा दी है, साड़ दी है काविया लगा कर। तो इस ये फजूल किस्म की स्टेटमेंट है भाई। पॉलिटिक्स को साइड पे करें। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, लेकिन जब आप जैसे बड़े नाम भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे फिर तो बिल्कुल नहीं होने वाली। आप जैसे लोगों की इस बात से अभी आपको इसका जवाब मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या बोलना है भाई, मैंने तो दोनों साइडों की चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे पता है दोनों की साइड के ऊपर चलता क्या है। तो आई नो, ठीक है ना। तो बाकी अब शुएब अख्तर की तो सख्ती आ गई भाई। शुएब भाई आप तैयार हो जाएं, आपके ऊपर ठीक ठाक किस्म का नज़ला गिरने वाला है, और वो आपकी अपनी इस चवल की वजह से गिरेगा। ये जो आपने स्टेटमेंट दी है ना, एक तो इसका सिर पैर कोई नहीं, और आपको नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सिर्फ बात मुंबई के हमलों से रिलेटेड होती तो उसके बाद फिर पाकिस्तान 12-13 में बायलैटरल सीरीज़ थोड़ी खेलने जाता, फिर उसके बाद चीज़ों को बेहतर हो जाना चाहिए था ना फिर, क्योंकि मुंबई के बाद फिर वो 12-13 की सीरीज़ भी तो थी, उससे ऑनवर्ड चीज़ें बेहतर हो सकती थी, नहीं हुई। क्योंकि उसके बाद फिर इंडिया में गवर्नमेंट में कौन आ गया, फिर हमारे यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही थी, वो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरा मशवरा ये है दोनों साइडों के लोगों को, न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ें ज़रा जाकर दोनों साइडों की, आपको पता चल जाएगा भाई कहाँ रोल है। ये बुनियादी तौर पर बात वही है। आप लोग जो नीचे के लोग हैं ना, उनको आपस में लड़ा के तो खुद ऊपर चुप करके राज करो बस। बाकी मानना है मान लो, नहीं मानना ना मानो। मैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों को साइड पर रखने का हामी हूँ। क्रिकेट क्रिकेट रहनी चाहिए, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स रहनी चाहिए, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और बाकी शुएब अख्तर की बात चोस से फारग। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।